जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एक बार हम फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं सेल्फ मेड करोड़पति में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बड़ी ही खास वीडियो लेकर आए हैं जिसके अंदर हम आप सभी को जानकारी देंगे कि आप किस तरीके से शराब की दुकान खोल सकते हैं। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि शराब की दुकान एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर आप यहाँ पर महीने में लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको यही जानकारी देंगे कि शराब की दुकान खोलना आखिरकार क्यों लाभकारी होता है और शराब की दुकान खोलने के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है, या फिर शराब की दुकान कितनी प्रकार की होती है, या फिर आप सभी लोगों को ये अगर दुकान खोलनी है तो उसके अंदर कितना पैसा आपको चाहिए होता है और क्या क्या दस्तावेजों की वहाँ पर ज़रूरत होती है। और आखिर में हम आपको बताएंगे कि शराब की दुकान खोलने में आप कितना लाभ कमा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले हम वीडियो के स्टार्टिंग में बात करेंगे कि शराब की दुकान खोलना आखिरकार लाभकारी क्यों माना गया है। शराब की दुकान खोलना कमाई करने की दृष्टि से बेहद ही लाभकारी बिजनेस होता है। हालांकि इस तथ्य से हर कोई अच्छी तरह से वाकिफ है कि शराब या मंदिरा का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है, लेकिन इसके बावजूद भी लिकर शॉप में शराब खरीदने वालों की अच्छी खासी भीड़ देखी जा सकती है। मदिरा का इतिहास काफ़ी पुराना रहा है, इसलिए प्राचीन काल में राजा महाराजा भी मदिरा का सेवन करते थे, लेकिन वर्तमान में इसका चलन इतना बढ़ गया है कि हर खुशी या गम के मौके पर लोगों को शराब पीते हुए देखा जा सकता है। इसके बढ़ने का कारण लोगों की तनाव से भरे जीवन को माना गया है। यही कारण है कि वर्तमान में शराब के ठेके प्रमुख सड़क पर ना होकर किसी गली नुक्कड़ में है। क्यों? इनसे अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर देखी भी जा सकती है। क्योंकि लिकर शॉप बिजनेस कमाई की दृष्टि से भी उपयुक्त बिजनेस है, इसलिए इस तरह के बिजनेस को शुरू करना कोई आसान काम भी बिल्कुल नहीं है। और किसी एक राज्य में इस तरह का बिजनेस शुरू करना किसी दूसरे राज्य से भिन्न भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों अलग अलग राज्यों में अलग अलग एक्साइज एक्ट भी लागू होते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि शराब की दुकान के प्रकार कितने होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर शराब की दुकानों के प्रकारों का अगर जिक्र करें तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार की दुकानों के लिए लाइसेंस व नियम भी और फीस भी अलग अलग ही होती है। जैसे कि एक अंग्रेजी शराब के ठेके की फीस देशी शराब के ठेके की तुलना में अधिक हो सकती है। कहने का मतलब यह है कि दुकान का प्रकार दुकान में बिकने वाली शराब के आधार पर निर्धारित होता है। जहां देशी शराब मिलती है उसे देशी मंदिरा की दुकान एवं जहां अंग्रेजी शराब मिलती है उसे इंग्लिश शराब की दुकान भी कहा जाता है। राज्य के आबकारी विभाग द्वारा आमतौर पर 3 प्रकार के शराब की दुकानों के लिए विज्ञप्ति जारी की जाती है। जैसे कि देशी शराब की दुकान, इस श्रेणी के अंतर्गत चयनित जगह पर सरकार द्वारा केवल और केवल देशी शराब बेचने की इजाज़त दी जाती है। कहने का मतलब यह है कि इस श्रेणी के तहत आवेदन करने वाला उद्यमी सरकार की स्वीकृति मिलने पर देशी शराब की बिक्री एवं खरीदारी कर सकता है। अंग्रेजी शराब की दुकान, इस श्रेणी के अंतर्गत चयनित उद्यमी को अंग्रेजी शराब बेचने एवं खरीदने की अनुमति सरकार द्वारा प्रदान हो जाती है, अर्थात एक ऐसी जगह जहां से व्यक्ति अंग्रेजी शराब एवं बियर खरीद सके और अंग्रेजी शराब की दुकान उसे कहा जाता है। मॉडल शॉप, इस तरह की यह दुकानें खोलने की इजाज़त राज्य सरकार बड़े बड़े शहरों में देती है, जहां पारंपरिक दुकानों में ग्राहकों को अंदर प्रवेश करने की इजाज़त नहीं होती। वहीं मॉडल शॉप में घुसकर व्यक्ति स्वयं की मनपसंद मंदिरा लेकर उसका भुगतान करके बाहर भी निकल सकता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर आप शराब की दुकान खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कितना पैसा चाहिए होता है। दोस्तों, अक्सर जब भी कोई व्यक्ति लिकर शॉप बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचता है तो उसके दिमाग में जो सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि शराब की दुकान खोलने अर्थात इसका ठेका लेने में लगभग कितने पैसों की आवश्यकता पड़ती है।
आमतौर पर एक शहर में अच्छी लोकेशन पर इस तरह का बिजनेस शुरू करने के लिए 25 से 30 लाख रुपए भी खर्च करने पड़ते हैं, जिसमें लाइसेंस फीस एवं धरोहर राशि इत्यादि शामिल नहीं होती दोस्तों। धरोहर राशि इत्यादि का निर्धारण भी उसी लोकेशन पर पिछले वित्तीय वर्ष में हुई मंदिरा की बिक्री पर निर्भर करता है। इसके अलावा दूर सुदूर इलाके में लिकर शॉप खोलने के लिए यहाँ पर 10 से 15 लाख रुपए तक हो सकते हैं। इसके अंदर भी सरकारी शुल्क एवं धरोहर राशि शामिल नहीं होती दोस्तों। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर जो लिकर शॉप होती है उसके लाइसेंस कितने प्रकार के होते हैं। उपयुक्त वाक्यों में भी हम ये बात आपको बता चुके हैं कि शराब की बिक्री, खरीदारी, वितरण संबंधी नियम हर राज्य में अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ राज्यों ने पूरे राज्य में शराब प्रतिबंधित की हुई है। गुजरात एवं बिहार इसके उदाहरण हैं। इसलिए हर राज्य के लिए जरूरी हो जाता है कि वह मदिरा से संबंधित अपने नियम व कानून बनाए। कहने का आशय यह है कि लिकर शॉप लाइसेंस के प्रकार भी राज्य के आधार पर अंतरित हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर राज्यों में नियम संबंधी कुछ समानताएं देखने को मिलती है, जिनकी लिस्ट निम्नलिखित है। एक जानकारी के मुताबिक हर राज्य में एक मादक पेय नियंत्रण विभाग होता है, जो शराब की बिक्री, खरीद, खपत व वितरण की शर्तों को नियंत्रित करता है। कुछ राज्यों में लिकर शॉप बिजनेस को नियंत्रित करने के लिए लाइसेंस कोटा होता है, जो किसी भी समय राज्य के अंतर्गत शराब बेचने के स्थानों की संख्या को सीमित कर सकता है। जहां तक लिकर लाइसेंस की बात है तो इनमें निम्न भागों को विभाजित किया गया है, जैसे कि ऑन लाइसेंस। लाइसेंस यह प्रकार उनको जारी किया जाता है जो शराब की बिक्री एवं खपत एक ही जगह होती है। इसके प्रत्यक्ष उदाहरण बार, रेस्टोरेंट, होटल, आहते, डिस्क आदि हैं दोस्तों। ऑफ लाइसेंस, इस लाइसेंस की आवश्यकता जब पड़ती है जब मंदिरा खरीदकर लोग कहीं और जाकर पीते हैं। इसका उदाहरण जैसे कि दारू के ठेके, शराब की दुकानें आदि हैं दोस्तों। अब हम यहाँ पर बात करें कि शराब की दुकान खोलने के लिए आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए। तो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की आवश्यकता यहाँ पर आपको पड़ती है। हैसियत प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। एक्सपीरियंस प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, फाइल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न के दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। पैन कार्ड चाहिए होता है। आधार कार्ड भी चाहिए होता है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की आवश्यकता भी यहाँ पर आपको पड़ सकती है। अब दोस्तों यहाँ पर आपके मन में बहुत से क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि अगर यहाँ पर आपने शराब की दुकान कर ली तो आप कितना पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों ये चीज़ आपकी शराब की बिक्री पर निर्भर करती है। फिर भी अगर हम यहाँ पर आपको ऊपरी तौर पर समझाएं तो यहाँ पर आप बड़ी ही आसानी से महीने के अंदर 1 लाख से लेकर 5 लाख शुरुआती दिनों में ही कमा सकते हैं, अगर आपकी शराब की जो बिक्री है वो अच्छी खासी हो रही है। और ये जो आपकी कमाई है ये टोटली शराब की बिक्री पर ही डिपेंड करती है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो के अंदर मिली जानकारी आपको बेहद अच्छी लगी होगी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी प्रकार से आप सभी लोगों के लिए बिजनेस लाते रहते हैं, जो आप सभी लोगों को जल्द से जल्द अच्छा खासा पैसा कमा कर दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।